गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा दिस साइड फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी विद कोविड-19। मतलब आपका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और आप प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना है। सबसे पहले डू नॉट पैनिक। नेचुरली आपका टेस्ट पॉजिटिव इसलिए आया होगा कि आपका कोई ना कोई कॉन्टैक्ट रहा होगा, या आपका कोई फैमिली मेंबर पॉजिटिव आया है, या आप ऐसे किसी के साथ मिले हैं जिसका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। ऐसे सिचुएशन में आप किसी भी ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैनिक मत करें। सभी कोविड-19 पेशेंट्स मेजॉरिटी जो होते हैं वो ठीक होके ही घर जाते हैं या घर में ही ठीक रहते हैं। तो आप जैसे ही आप कोविड-19 पॉजिटिव आते हो, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इमीडिएटली कांटेक्ट करोगे। डिपेंडिंग ऑन आपका कोविड-19 में आपका सिम्टम्स क्या है, आपको रिस्क कैटेगराइजेशन की जाती है कि आप लो रिस्क कैटेगरी में आते हो या हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो। अगर आप लो रिस्क कैटेगरी में हो, आपको इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मैनेजमेंट घर पे ही हो सकता है। आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप लो रिस्क कैटेगरी में हो, वो आपको होम आइसोलेशन एडवाइस करेंगे। होम आइसोलेशन का क्या मतलब है? होम आइसोलेशन का मतलब है आपने एक कमरे में, या तो घर का एक कमरा या 2 कमरे, जहां पर कोई और आ जा न सके, वो रूम आपने अपने लिए फिक्स कर देना है। आपने उस रूम को बाहर से हर तरफ से बंद रखना है। आपने उस रूम की सफाई खुद करनी है। मैं नहीं चाहती आपके कमरे में कोई भी आपका फैमिली मेंबर या मेड आए जो उस रूम की सफाई करे। खाने पीने का ध्यान आपके फैमिली मेंबर्स रख सकते हैं, पर वो आपके कमरे में आकर खाना नहीं देकर जाएंगे। इस बेटर आप जो बर्तन यूज कर रहे हैं अपने लिए, उनको मार्क कर दीजिए किसी मार्कर पेन से या किसी नेल पेंट से, जिससे आपके फैमिली मेंबर्स उन बर्तनों को ना यूज कर पाए। आपका खाना आपके कमरे के सामने रखा जाएगा। आप खुद अपना खाना लेकर खाकर उसको अच्छे ढंग से वॉश कर लीजिए। उसको अच्छे ढंग से क्लीन करके एक पर्टिकुलर टब बना दीजिए जिसके अंदर आप अपने बर्तन डाल सकते हैं, और अपने हैंड को अच्छे ढंग से सैनिटाइज किया कीजिए। उस कमरे में आपने क्या करना है, अपने आप को खुश रखना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने एवरी 4 to 6 आवर्स अपना टेम्परेचर नोट करना है। साथ में अगर आपको कोई न्यू सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि आपको जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, या सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, बुखार जो 100 से ऊपर हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में आपने इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। आपका डेफिनेटली आपके डॉक्टर या आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको डेली कॉल डेफिनेटली करेंगे जानने के लिए कि आपके सिम्टम्स में कोई चेंजेस हैं या नहीं है। अपनी ओर से आपने क्या करना है, एक तो डाइट में अच्छे ढंग से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है, 12 से 15 ग्लास पानी डेफिनेटली आपने पीना ही पीना है। हाई विटामिन बेस्ड डाइट, जैसे कि आंवला का रस, या आपने मौसम्बी, या काफ़ी अमाउंट में आपने नींबू, ये सारे जिसमें विटामिन सी का लेवल काफ़ी हाई है, आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप विटामिन सी के टैबलेट्स और जिंक के टैबलेट्स का भी कंजम्पशन ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और सिम्टम्स नहीं है, आपने ध्यान रखना है, आपने स्टीमिंग दिन में 3 या 4 बार रखनी है। आपने वार्म सलाइन गार्गल्स, गर्म पानी में नमक डाल के उसकी गार्गलिंग करनी है दिन में 3 या 4 बार, और जितना हो सके वाटर इनटेक अपना अच्छा रखिए। रूम टेम्परेचर में पानी पीना इस टाइम बेटर होगा। बेटर कि आप एकदम चिल्ड वाटर अवॉइड करें। इसमें अपने आप को दिमाग हालत से शांत रखना है, टेंशन नहीं लेना है। आप अपने करीबी दोस्तों से बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, पर प्लीज़ आप किसी से पर्सनली नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेम्बर्स को आप नहीं चाहोगे कि आप उनको कोई इन्फेक्शन दो। अगर आपको माइल्ड फीवर आता है, आप क्रोसिन के टैबलेट डेफिनेटली ले सकते हो, पर प्लीज़ आप अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट और आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको इन्फॉर्म करो। बेबी मूवमेंट्स, अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी ऑनवर्ड्स हैं, आपको डेफिनेटली बेबी की मूवमेंट्स फील होती होंगी, तो आपने बेबी की मूवमेंट्स फील करते रहनी है। दिन में हर दिन खाना खाने के बाद कम से कम 3 से 4 मूवमेंट्स का आपने ध्यान रखना ही रखना है। अगर आपके सिम्टम्स सारे ठीक ठाक रहते हैं, नॉर्मली माइल्ड से सिम्टम्स 80% पेशेंट्स में माइल्ड से सिम्टम होकर 10 से 12 दिन में सारे के सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। अगर आपके सिम्टम्स सीवियर हो रहे हैं, आपको सांस लेने में मुश्किल आ रही है, या आपको कोई और कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर, आप प्रेगनेंसी विद डायबिटीज़ है तो अपने शुगर का ध्यान रखेंगे। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर आता है, फीवर जो 100-100.5 से ऊपर है, या आपको सांस लेने में मुश्किल आ रही है, ऐसे सिचुएशन में आप डेफिनेटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आप नियरिंग टर्म है, आपके लेबर पेन्स कभी भी शुरू हो सकते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, अपना बैग रेडी रखिए। सारे हॉस्पिटल्स
जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वेल इक्विप्ड हैं प्रेगनेंसी विद कोरोना वायरस जो भी पेशेंट्स हैं उनको डील करने के लिए, उनका डिलीवरी कराने के लिए और प्रॉपर केयर टू मदर एंड बेबी देने के लिए। बट इस सिचुएशन में बस एक ही चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने पैनिक नहीं करना है। प्रेगनेंसी विद कोविड हो या कोविड विदाउट प्रेगनेंसी हो, मैनेजमेंट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अगर आपका डाइट सही है, न्यूट्रिशन अच्छा है, आप कम से कम दिन में 1 या 2 बार हल्दी वाला दूध का सेवन कर सकते हैं, डाइट में गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले रहे हैं, प्रोटीन इंटेक अपना अच्छा रख रहे हैं, टेम्परेचर का अपना चेक एवरी 4 to 6 आवर्स कर रहे हैं, गार्गल्स कर रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं और अपने आप को अच्छे ढंग से आइसोलेशन में रख रहे हैं, अपने रूम की अपनी क्लीनिंग, अपने कपड़ों के और टाइम से गर्म पानी से नहाना, चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, आपके सिम्टम्स कभी भी वर्सन नहीं होंगे। बाकी द मोमेंट यू आर कोविड पॉजिटिव, हम आपको हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि कोई भी चेंज ऑफ सिम्टम होगा, कुछ भी होगा, आप हमको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो माई गर्ल्स और माई फ्रेंड्स हु आर प्रेग्नेंट, माई पेशेंट्स, प्लीज़ डोंट पैनिक। कोविड का टाइम है पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जान का खतरा है और आपके बच्चे की जान का खतरा है। हम यहाँ पर बैठे हैं आप लोगों के लिए, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, आपको राइट केयर प्रोवाइड करने के लिए इन केस यू टर्न आउट टू बी पॉजिटिव। बट हमारी ओर से आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने डाइट का ध्यान रखिए, अपने घर के मेंबर्स अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो प्लीज़ अपने आप को आइसोलेशन में रखिए, मास्क हमेशा पहनिए, अपने ग्लव्स हमेशा पहनिए, यहाँ वहाँ की चीज़ों को टच मत कीजिए। अगर आपको कफ का बाउट आता है तो प्लीज़ अपना जो N95 मास्क है उसके थ्रू ही करिए, जिससे कि आप कहीं भी एरोसोल ट्रांसमिशन नहीं करोगे। जब आपके 14 डेज के बाद वंस यूर एसिम्प्टोमेटिक आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, आपको बाहर बुलाया जाता है, आप कमरे से बाहर आ सकते हैं और अपने रूम को डेफिनेटली प्रॉपरली सैनिटाइज करके 1-2 दिन तक उसको बंद कर दीजिए जिससे वो प्रॉपरली सैनिटाइज हो सके। बट चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके थ्रू किसी और को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी वर्सनिंग ऑफ सिम्टम है, आप पैनिक मत करिए, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ हैं आपके लिए। सो गर्ल्स, विमेन एंड दोज लेडीज जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं, द ओनली प्रिकॉशन विच यू नीड टू टेक इज टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आप ध्यान रखेंगे आपके सिम्टम्स वर्सन नहीं होंगे। अगर आपके कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है, आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो डेफिनेटली आपको बता देगा आप किस रिस्क कैटेगरी में आते हैं। नंबर 2, अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं या आप में कोई सिम्टम्स हैं तो अगेन डेफिनेटली आप हमको कांटेक्ट करेंगे। हमारी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस आपको पिक करके हॉस्पिटल ले आएगी। हॉस्पिटल में हमारे पास कोविड के लिए अलग एरिया है जहां आपकी प्रेगनेंसी की केयर हो सकती है, जहां आपकी डिलीवरी हो सकती है और डिलीवरी के बाद में आपके बच्चे का केयर हो सकता है। डेफिनेटली डिलीवरी के बाद हम बेबी का कोविड टेस्ट कराएंगे और बेबी को आपसे दूर रखेंगे जब तक आप कोविड नेगेटिव नहीं हो जाते। सिमिलरली आपके फैमिली मेम्बर्स का जैसे आप पॉजिटिव होते हैं उनके भी कोविड टेस्ट होते हैं और इनके बाकी फैमिली मेम्बर्स नेगेटिव है तो बेबी को प्रॉपर केयर के बाद आपके फैमिली मेम्बर्स को हैंड ओवर किया जाएगा टिल द टाइम आप रिकवर नहीं होते। सो अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में भी आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग है और आपका केयर नहीं होगा और आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमारे बुक पेशेंट्स हैं जिनका हम प्रॉपर केयर ले सकते हैं। बट सबसे जो बुरी चीज़ जो कोविड में हम देख के आ रहे हैं इज़ पैनिक। अगर आप स्ट्रेस में आ जाओगे, अगर आप पैनिक कर जाओगे कि इसमें मेरी जान जा सकती है या मेरे बच्चे को खतरा है और मेरा कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन। सो कोविड डजंट किल, द पैनिक ऑफ कोविड किल्स। सो प्लीज़ डोंट पैनिक, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक गुड डाइट एंड न्यूट्रिशन। अगर आप प्रेग्नेंट और कोविड आपको होपफुली किसी को ना ही हो, पर ध्यान रखना है कि प्लीज़ पब्लिक प्लेसेस पे मत जाइए। जाना भी है तो आपने N95 मास्क या प्रॉपर डबल मास्क एंड ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और हैंड सैनिटाइजेशन एवरी हाफ एन आवर स्पेशली आपने करना ही करना है। घर के डोर हैंडल नॉब्स को ध्यान रखिए। आपके घर में जितने भी आपके जो हेल्पर्स आते हैं या आपके जो फ्रेंड्स आते हैं, प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ 6 फीट मेंटेन रखिए, जिससे हम नहीं चाहते कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आए। सो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, कोविड टाइम हैज़ कम, लॉट ऑफ पेशेंट्स विद प्रेगनेंसी विद कोविड पॉजिटिव, बट विद गुड केयर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो डियर गर्ल्स, डोंट वरी, वी आर हियर फॉर यू एंड गुड बाय फॉर नाउ।